बात यह है कि जंग एक पसमानदा इलाका है जी। मेरी सबसे पहली अवलीन जो मेरी कोशिश होगी कि जंग को डिवीजन बनाया जाए। हार्ट का अस्पताल नहीं है, हाँ जी। रुके हुए काम है, उसमें एक बेहतरीन हार्ट का अस्पताल बनाया जाए और जो DHQ है उसको अपग्रेड करवाया। मोहम्मद इमरान IM वर्ल्ड के साथ इस टाइम हमारे से जंग से शेख यकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में काफ लीग छोड़ के PTI में शमूलियत अख्तियार की है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने PTI में शमूलियत इन्होंने अपनी जज्बात की वजह से की या इन्हें चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया था कि वो PTI में शमूलियत अख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने काफ लीग को छोड़कर PTI में शमूलियत अख्तियार की है, आपने अपनी जज्बात की वजह से की है या आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कहा गया था कि आप शमूलियत कर लें? अर्ज ये है कि मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब क्वाफ लीग में थे तो उनके साथ क्वाफ लीग ज्वाइन की थी। जी जी। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने PTI में शमूलियत कर ली तो हम ऑटोमेटिक PTI में चले गए। जी जी। तो उस लिहाज से हमने इमरान खान साहब पे पूरा एतमाद किया और एतमाद है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अच्छा सर, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, आप पाकिस्तान के इस टाइम माशी हालात कैसे देखते हैं? इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं हैं। जी जी। इसमें बहुत ईमानदार क़यादत चाहिए। जी जी। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं इसमें फौरी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए। जी। और जो मुल्क के अंदर इस वक्त बदन अमनी और एक मायूसी छाई हुई है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो बेहतर समझ पे चल सके। शेख साहब, एक दफ़ा आप नैल भी हो चुके हैं, वो कौन सा केस था और बहाली कैसे हुई? नैल जब हुए थे तो उस वक्त कुछ बैंकों का हमारे ऊपर इल्ज़ाम था। जी जी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह में क्लियर कर दिया। तो अब किसी किस्म का न पहले था ना अब है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जी जी वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अक्सर आप अपने नाम के साथ शहनशाह तमीरात लिखवाते हैं, तो जंग में एक पसमानदा इलाका नज़र आता है, तो आपने अपने दौर में क्या क्या काम करवाए वहाँ पर? मैंने कभी भी अपने नाम के साथ शहनशाह तमीरात नहीं लिखवाया। मैं तो बड़ा आजिज़ आदमी हूँ। जी जी। और खादिम जंग ज़रूर मैं हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं जंग के लोगों की खिदमत करता हूँ। और जो मेरे दौर में काम हुए उसमें हमने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जी, 2 लड़कियों के कॉलेज बनवाए और बेशुमार जंग में तरक्याती काम करवाए, पार्क बनवाए, स्कूलों को अपग्रेड करवाया, हेल्थ के जो ट्रामा सेंटर बनवाया और बेशुमार रोडों के काम करवाए, रिंग रोड बनवाया। जितना टाइम हमें मिला हमने जंग की बेहतरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब आपने यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई तो ऐसा क्या हुआ कि आपको उसका एड्स पंजाब असम्बली से लेकर उसकी रिकॉर्डिंग आपको केबल पे चलवानी पड़ी? नहीं, बात ये नहीं होती। बात ये है कि जब एक काम आप करते हैं जी तो कोई आपका मुखालिफ उसका बेनिफिट लेना चाहे तो वो फिर आपको अपना जो आपका क्रेडिट है वो आपको मिलना चाहिए। अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके चैनल को इसका जो भी क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। इसी तरह जो काम हमने करवाया तो उसके लिए हमने अपना TV पे दिया कि ये हमने जंग की बेहतरी के लिए काम किया है और को हमारा उसमें ज़ाती मफाद नहीं था। अच्छा, कभी आप में और शेख वकास में काफ़ी इख्तलाफ आते थे, अब आप दोनों PTI में शमूलियत कर चुके हैं, क्या इख्तलाफ अभी बरकरार रहेंगे कि या इकट्ठा होना पड़ेगा? देखें जी, बात यह है कि इख्तलाफ जो ज़ाती होते हैं वो तो इंसान के एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। जी। हमारा ऐसा कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं है, सियासी इख्तलाफ था और है। जब चेयरमैन इमरान खान को देखेंगे जी जी कोई ऐसा मुस्बत फ़ैसला करते हैं उसके बाद उसके ऊपर बात होगी। मेरी कोई उनसे ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी जी और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जंग में एक अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त नाम दिया है, मैंने 2002 से आज तक जितने भी इलेक्शन लड़ा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है जी। और जो मुखालिफ हैं वो इस कामयाबी को तस्लीम नहीं करते। हाँ जी। तो वो फिर मेरी सियासत जो होती है लेग पुलिंग करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे उससे कोई फ़र्क से मुलाकात हुई है जी
तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इमरान खान साहब को अपना लीडर मान चुके हैं जी तो जब एक बंदा है और वो फैसला कर रहा है और पार्टी का चेयरमैन है तो जो भी वो फैसला करेंगे तो वो सबको तस्लीम करना पड़ेगा। बाकी अगर इलेक्शन अब होते हैं इन टाइम, जो इलेक्शन शेड्यूल आया हुआ था जी तो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ भाई जिसका भी फैसला चेयरमैन साहब करेंगे, मेरे ख्याल में सारे जो लोग हैं वो उस पर अमल दरामद करेंगे। जी जी अब आगे टाइम गुजरता है तो उसका टाइम के ऊपर नहीं पता कि कौन किधर जाएगा और क्या हालात होंगे। अच्छा, इस शेख- वक्त तो जी, जी। सारे इकट्ठे खड़े हैं। अच्छा शेख साहब, जब भी जंग में कोई रोड बनता है या तमीराती काम होते हैं तो तख्तियों के रोले क्यों पड़ जाते हैं? देखिए जी, बात यह है कि जंग एक पसमानदा इलाका है जी और उसकी बदबख्ती ये है कि जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमेशा लोकल सतह पे सियासत की है। जी जी ज़िले सतह पे किसी ने कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। तो अगर एक बंदा अपना काम करवा के जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि पब्लिक में उसकी पब्लिसिटी हो। जी जी तो जब उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा आकर अपना नाम जमाना चाहता है तो लामहला बिल्कुल जी उसमें क्लैश पैदा हो जाता है। तो ये छोटी बातें हैं। असल तो है कि आवाम के दिल में आपकी तख्ती लगी हुई हो जी जी। और वो लोग आपकी दिल से मोहब्बत आपसे करते हो तो असल बात है। अच्छा सर, गुलाम बीबी भरवाना भी पीटीआई से हैं, उनको आपने अपनी बहन भी बनाया था, लेकिन वो ऐसा क्या बना कि वो आपकी बहन ना रही, तो अब आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से क्या फिर बहन भाई बन जाएंगे? बात यह है जो बहन होती है वो बहन ही रहती है। जी जी उससे बहन भाइयों में भी इख्तलाफ होते हैं। गुलाम बीबी साहबा से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे जितनी मैंने उनको सपोर्ट की थी, उन्होंने मेरे जंग के लिए, मेरे हलके के लिए जो मैंने उनको वोट डलवाया उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया, जो कि मैं समझता हूँ नहीं किया। जी जी या मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त या लोग जिन्होंने वोट दिया वो भी समझते हैं कि उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं की, क्योंकि वो एक देहाती इलाके से तलक रखती थी और जी, जी। बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। उनका रवैया वो राकी और बुतारी वाला था जिसको हम लोगों ने डिसलाइक किया। और बहन भाई हम आज भी हैं जी जी और इंशाल्लाह फिर भी रहेंगे। सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, सुलह भी होती रहती है। जब वक्त आएगा तो फिर देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। सर, पीपी 126 जंग की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनके लिए आपने कौन सा रोड मैप बनवा लिया? ज़हन में आपने कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी सोचे होंगे कि जब आवाम आपको मुंतखब करेगी तो आप जंग में सबसे पहले क्या काम करवाएंगे, और जंग डिवीज़न क्या बनकर इस दफ़ा भी बनेगा कि रह जाएगा? देखें जी, जहाँ तक मेरा मिशन है, मैं जी। पहले भी अल्लाह की मेहरबानी से हमेशा जंग की बेहतरी के लिए डेवलपमेंट मैंने करवाई, लड़कियों के कॉलेज बनवाए और आवाम के लिए ही मैं मैदान में हूँ। अब मेरा सबसे पहला काम है, अगर हमारी इक़्तिदार में हम लोग आते हैं, कामयाब होके हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं, तो मेरी सबसे पहली अवलीन जो मेरी कोशिश होगी कि जंग को डिवीज़न बनाया जी जाए। जी और उसमें हार्ट का अस्पताल नहीं है, हाँ जी रुके हुए काम है, उसमें एक बेहतरीन हार्ट का अस्पताल बनाया जाए और जो DHQ है उसको अपग्रेड करवाया जाए। और जो एक बुनियादी सहूलियात लाहौर में है या फैसलाबाद के लोगों को में है, हेल्थ के लिहाज से, तलीम के लिहाज से मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और इस तरह जो भी जंग की बेहतरी के लिए हो सकता है इंशाअल्लाह ताला वो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।